combination of capacitor. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो एक कैपेसिटर बन के आया है, हो सकता है कि उसकी एनर्जी स्टोरेज उतनी ज़्यादा ना हो जितना हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कैपेसिटर्स को कंबाइन कर लेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे। सो अगर एक सिंगल कैपेसिटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर उसको ज्वाइन कर लिया जाए कई सारे कैपेसिटर्स को मिला के, और फिर उसके साथ एनर्जी को रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया जाए। ये कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। इसमें दो हैं मेन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सो दो तरीके के कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल, और दोनों को कंबाइन कर दें अगर, तो तीसरा बन जाता है मिक्स ग्रुप, मिक्स कॉम्बिनेशन। सो अगर हमने दोनों सेपरेटली पढ़ लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, तो मिक्स कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो पहले सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्शन ऐसा होता है, तो इसका कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम रजिस्टर्स में पढ़ते थे, 3 रजिस्टर एक साथ लगे हुए क्लास 10 में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग हैं, C1 C2 C3, दैट मीन्स इनकी कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो, सेम वाला जो पॉसिबिलिटी है वो हम बाद में कंसीडर कर लेंगे। फिलहाल इन जनरल केस C1 C2 C3 तीनों की कैपेसिटी अलग अलग, तीनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल V। इसका पोटेंशियल V होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव प्लेट को हायर पोटेंशियल पर माना जाता है लो, और निगेटिव प्लेट को लोअर पोटेंशियल पर। तो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V वोल्ट होगा। अगर हम नंबर्स में बात करें तो सपोज ये एक सेल है और हम ये कह दें कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इस बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल 5 वोल्ट माना जाएगा और नेगेटिव का 0 वोल्ट माना जाएगा। तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट बनेगा। 5 माइनस 0 5 वोल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि इसका 10 वोल्ट मान लिया जाए और इसका 5 वोल्ट मान लिया जाए, दैट मीन्स +10 -5 अगेन 5 वोल्ट। तो इस तरीके से भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम जनरली क्या मानते हैं कि जितने वोल्टेज की बैटरी है, जितना पोटेंशियल की बैटरी है, वो उसके पॉजिटिव प्लेट पर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर 0 है। सो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि V वोल्ट का बैटरी हमने कनेक्ट किया है, तो पॉजिटिव प्लेट पर V पोटेंशियल होगा और नेगेटिव प्लेट पर 0 पोटेंशियल। अब देखिए, यहाँ पॉजिटिव प्लेट से यहाँ तक हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट कनेक्ट नहीं है जहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाए या पोटेंशियल कम हो जाए। एक सिंपल कंडक्टर है, कंडक्टर को हम रेजिस्टेंस फ्री कंसीडर करते हैं, जीरो रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। और जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा। इसी तरीके से ये 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट। सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो करेंगे,
क्यू चार्ज। और ये चार्जेस जो है वो कैपेसिटर की प्लेट है, दो कैपेसिटर के पास दो प्लेट्स हैं, तो उसके एक प्लेट पर जाकर ये स्टोर हो जाएंगे, इस पर क्यू चार्ज आ जाएगा। अब इसके सामने एक दूसरी प्लेट रखी हुई है, जो हमने कैपेसिटर पढ़ा था उसमें यही फेनोमेना था, यही प्रिंसिपल था कि एक प्लेट को हम सोर्स से कनेक्ट करते थे और दूसरे को ग्राउंड से। जब इसको हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसके सामने इंड्यूस हो जाएंगे चार्जेस, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इसका अपोजिट फेस, इस पे पॉजिटिव चार्जेस भी इंड्यूस होते थे, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इस पे माइनस क्यू आएगा, इस पे प्लस क्यू। अब कैपेसिटर के प्रिंसिपल में तो ये था कि प्लस क्यू चार्ज फ्लो होके अर्थ में चले जाते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लेट का आउटर फेस है वो दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है, तो ये सारे चार्ज क्यू फ्लो करके इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पर चार्जेस आ जाएंगे कितने, क्यू। इसी तरीके से यही रिपीटिशन होगा C2 के लिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, यहाँ पॉजिटिव फ्लो करके इधर जाएंगे, इस पे प्लस चार्जेस, तो इसके पास भी क्यू चार्ज आ गया, इसके पास भी क्यू चार्ज आ गया। और कैपेसिटर के पास चार्ज जो कंसीडर किया जाता है वो चार्ज वो होता है जो प्लेट ए पर कनेक्ट हो, इस वाली प्लेट पर। इसका मतलब ये हुआ कि C1 के पास भी चार्ज Q है, C2 के पास भी Q है और C3 के पास भी Q है। दैट मीन्स कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उनके पास चार्जेस सेम होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की एक चीज नोट कर लीजिएगा, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल। हमें C मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, चार्ज मालूम है, तो हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। V इज इक्वल्स टू होता है Q/C। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लीजिए V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। तो V1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q1/C1। दैट मीन्स चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 डिवाइड बाई कैपेसिटी ऑफ C1, कैपेसिटेंस ऑफ C1। सो चार्ज तो सब पे बराबर है, तो Q/C1। इस तरीके से वोल्टेज दूसरे के क्रॉस V2 Q/C2, V3 Q/C3। तो वोल्टेज सबके क्रॉस अलग हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम होते हैं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास, टोटल वोल्टेज है V, और इस V, ये V जो है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V को हमने V1 प्लस V2 V3 लिख दिया। V1 की वैल्यू हो जाएगी Q/C1, V2 Q/C2 प्लस Q/, और टोटल पोटेंशियल जो है वो तीनों कैपेसिटेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम ये मान लें कि इनके बराबर एक ऐसा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं इक्विवेलेंट तीनों के, और चार्ज मान लिया जाए Q, तो V को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू Q/C इक्विवेलेंट, Q/C इक्विवेलेंट C1 C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 C2 और C3। तो ये रिलेशन है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर दो कैपेसिटर हमारे पास है, दोनों का कैपेसिटेंस C है, तो उनका इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। C एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट जो होगा रेसिप्रोकल कर देंगे C/2, तो हाफ हो गया। तो एक कैपेसिटर C था, यानी कि दोनों की कैपेसिटी जो थी वो C थी, तो उसको जब सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट आया C/2। दैट मीन्स नेट कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब यूज करेंगे जब हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना होगा। ऐसा समझ लीजिए कि हमें चाहिए 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस और हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड की, तो सीरीज में लगा देंगे, कम हो जाएगा। कितने लगाएंगे वो कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऐसा है। V वोल्ट, तो ये V पर, ये 0 पर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन है इस प्लेट का, तो इसका पोटेंशियल V, इसका 0। ये डायरेक्ट कनेक्शन है तो इसका V, इसका 0। ये डायरेक्ट कनेक्शन है तो इसका V, इसका 0। दैट मीन्स तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। चार्ज, सबको हमने वोल्टेज सेम दिया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सबके अक्रॉस, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो चार्ज जो होगा वो सबके अक्रॉस डिफरेंट आएगा। मान लीजिए इसके पास Q1, Q2, Q3, क्योंकि सोर्स हमारे पास सेम है लेकिन कैपेसिटी तो अलग अलग है, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना चार्ज स्टोर कर लेगा, इसलिए चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। सो ये जो चार्ज Q1, Q2, Q3 है, ये जाएगा तो सोर्स के पास से, यहाँ से टोटल चार्ज गया होगा Q, यहाँ तक गया, इसके बाद डिवाइड हो गया, इसके पास Q1 चला गया, इसके पास Q2 चला गया और इसके पास Q3। दैट मीन्स टोटल चार्ज जो है Q, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV। तो अगर Q1 निकालना है तो C1V1, Q2 इज C2V2 और Q3 इज C3V3। वोल्टेज तो सेम है, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q की जगह पे आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इंटू V, तो V से V कैंसिल, C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल एडिशन, रिजल्ट क्या निकला, कैपेसिटेंस become increases या कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो अगर कैपेसिटी को इंक्रीज करना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिक्रीज करना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, याद रखिएगा। इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाना। सो 2-4 सर्किट सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन में। Q, C इक्विवेलेंट, वोल्टेज, ये 3 चीज बहुत कॉमन है किसी भी क्वेश्चन के लिए। जैसे एक छोटा सा सर्किट दे दिया आपको, 10 वोल्ट, C1 और C2, C1 इज 5 माइक्रोफैराड, 3 इसको 6 माइक्रोफैराड। तो क्वेश्चन पूछेगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, Q ऑन ईच कैपेसिटर, C इक्विवेलेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी सर्किट से मोस्टली। बाद में जब हम एनर्जी स्टोर पढ़ेंगे, जब हम, तो एनर्जी स्टोर में एनर्जी स्टोर भी ऐड हो जाएगा कि टोटल एनर्जी सिस्टम कितना स्टोर करेगा, कोई बात नहीं बात है। तो देखिए सी इक्विवेलेंट तो बहुत आसान है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, 1/3 प्लस 1/6। सो 1/C इक्विवेलेंट
1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, और यू विल गेट C equivalent is equals to 3 into 6 by 3 plus 6 is equals to 18 by 9, 2 microfarad. अब बात है चार्ज की कि चार्ज कितना स्टोर करेगा। तो पहले ये देखा जाता है कि टोटल चार्ज बैटरी से कितना चला, Q नेट। और जब Q नेट की बात करेंगे तो उसमें C इक्विवेलेंट यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, यहीं पर गलती हो जाती है बस। तो Q जो है CV होता है, तो यहाँ पर C हम लेंगे टोटल सर्किट का C, दैट मीन्स C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट आया आपका 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है। हमने जब इक्विवेलेंट निकाला तो वहां पर माइक्रो को चेंज नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी कि आंसर हमारा माइक्रोफैराड में आ गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, दो क्वांटिटी को कंबाइन कर रहे हैं इसमें, एक कैपेसिटेंस को, दूसरा वोल्टेज को। वोल्टेज है वोल्ट में एसआई सिस्टम में, और कैपेसिटेंस है माइक्रो में, ये एसआई सिस्टम में नहीं है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो सारी क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम सिस्टम में होनी चाहिए। इसलिए एक सी इक्विवेलेंट को अब हमें कन्वर्ट करना होगा एसआई सिस्टम में। तो माइक्रो की जगह पर 10 की पावर -6, वोल्टेज है 10, 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब ये आंसर आपका एसआई सिस्टम में आएगा, कूलम इतना चार्ज होगा। तो बैटरी से इतना चार्ज चला है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज। तो सीरीज के बारे में नॉलेज है कि सीरीज में कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। तो कितना होगा, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 20 माइक्रो कूलम। दोनों कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अलग होगी, सो V1 इज इक्वल्स टू Q/C1 और V2 इक्वल टू Q/C2। Q आपको मालूम है टोटल 20 10 की पावर -6 अपॉन कैपेसिटेंस C1 जो था वो 3, राइट, 6 या 3 जो भी था, 3 माइक्रो में था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 वोल्ट, 67 आ जाएगा। इस तरह से Q2 निकालोगे, V2 निकालोगे, तो V2 के लिए दो तरीके हैं। टोटल आपके पास 10 है और इसके क्रॉस आपको पता चल गया कि 6.67 है, तो रिमेनिंग इसके क्रॉस होगा। एक तरीका तो ये है निकालने का कि 10 माइनस 6.67, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 3.32 जो भी आया 33। दूसरा तरीका यहाँ से निकाल लीजिए, Q इज अगेन 20 माइक्रो डिवाइड बाई 6, तो 3.33 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही पैरेलल में भी होगा, सिंपल। इसमें पूछा है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट कितना होगा। टोटल चार्ज पूछा है, फ्लोज थ्रू बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो टोटल चार्ज के लिए भी आपको सी इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटरी का कनेक्शन। जिस दो पॉइंट के बीच में क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलवाना चाहता है, आप वहां पर बैटरी का कनेक्शन एज्यूम कर लीजिए।
चाहे आपको बैटरी सर्किट में गिवन हो या ना गिवन, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट आपको चाहिए ए एंड बी के बीच। तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि बैटरी जो है वो ए और बी टर्मिनल के बीच में लगी हुई है यहाँ पर। अब इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे, हमेशा बैटरी के अपोजिट साइड से स्टार्ट करना है, या जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चन आसानी से समझ में, जहां से आपको आ जाए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है या पैरेलल बन रहा है, वहां से स्टार्ट करना है। लेकिन अच्छा अप्रोच यही होता है कि बैटरी के अपोजिट साइड से, यानी कि बैटरी अगर राइट में लगाई है आपने, तो लेफ्ट साइड से आप क्वेश्चन को देखना शुरू करें। नीचे लगाई है तो टॉप से देखना शुरू करें। लेफ्ट में लगाया बैटरी तो राइट से देखना शुरू करें। तो यहाँ पर हमने बैटरी जो है वो बॉटम में लगाई है, ए और बी। तो टॉप से जरा देखते हैं सर्किट। ये वाले तीनों देखिए, ये तीनों कैपेसिटेंस आपके सीरीज में होंगे। सीरीज में इसलिए होंगे कि इससे चार्ज चलेगा, यहाँ से चार्ज चला Q, यहाँ तक आया Q, इसके बाद इसके दो डिवीजन हो गए, एक इधर चला जाएगा और एक इधर। ब्रांच डिवाइड हो गई, जहां पर ब्रांच डिवाइड हो जाएगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज तो कम से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज आएगा वही चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ ब्रांच का डिवीजन नहीं है। सो ये तीनों कैपेसिटर्स जो हैं वो आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो 60 60 60 ये तीनों आपके सीरीज में कनेक्ट। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आराम से, 1/c डैश 60 60 60, 3/60 1/20, तो सी डैश हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसके बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हो। नहीं क्लियर तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एक बार सर्किट को रीड्रॉ किया जाए, एक एक ब्रांच को सॉल्व किया जाए और हर ब्रांच के बाद सर्किट को रीड्रॉ किया जाए। तो रीड्रॉ करने से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना आसान हो जाता है। देखिए मैं आपको रीड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सर्किट तो आसान है, बट आगे हो सकता है कोई ऐसा सर्किट मिल जाए जो और कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। हमने जो सॉल्व किया है वो सी और डी के बीच में सॉल्व किया है, तीन कैपेसिटर को सॉल्व कर लिया। अब सर्किट को मिनिमाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर रह गया सी डैश, राइट। चलो जरा अच्छा नहीं लग रहा है इसको, अब सही है सी डैश। अब देखिए जरा सर्किट को, ये है 20 माइक्रोफेराड का, सी डैश 10 और 10 तीनों पैरेलल में नजर आ रहा है, तो ये तीनों आपके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सी डबल डैश 10 + 10 + 20 40 माइक्रोफेराड। अब हमने सॉल्व कर लिया इन तीनों को, और तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 40 माइक्रोफेराड। अब ये 40 माइक्रोफेराड कहाँ कनेक्ट है? पॉइंट सी और डी के बीच में, इसी के बीच में तो बात चल रही है अभी, सी और डी के बीच में। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, मिनिमाइज करेंगे सर्किट को, सर्किट अब ऐसा नजर आएगा। इस पॉइंट डी को यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, ये पॉइंट सी यहाँ पर, ये 40 माइक्रोफेराड। अब देख लीजिए सी से डी के बीच में एक 40 का लग गया जो पहले भी था। यहाँ के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, एक स्ट्रेट वायर है, तो डी पोटेंशियल यहाँ, डी पॉइंट यहाँ भी, डी पॉइंट यहाँ भी कॉमन पॉइंट है। नाउ सी, यहाँ से चार्ज चलेगा और चार्ज ऐसे आ जाएगा, चार्ज का कहीं डिवीजन नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये 40 और ये 40 दोनों सीरीज में कनेक्ट है। अब जब सीरीज में है तो 1/c इक्विवेलेंट 1/40 + 1/40, तो सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 20 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तो क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे ही करना है।
अगर आपको समझ में आ रहा है कौन सा सीरीज है पैरेलल है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो हर एक ब्रांच को सॉल्व करने के बाद सर्किट को मिनिमाइज कीजिए, रीड्रॉ कीजिए, तब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सीरीज है या पैरेलल है। सो नाउ सी इक्विवेलेंट इज 20, तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब निकालना है क्यू टोटल, तो क्यू होता है सी वी, तो वी हमें दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो क्यू टोटल हो जाएगा क्यू टोटल सी इक्विवेलेंट इंटू वी। 20 माइक्रो आया है तो 10 की पावर -6 इंटू 100, और -3 कूलम, और यू कैन राइट 2 मिली कूलम। इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैंने बहुत सिंपल आपको डिस्कस किए हैं सीरीज पैरेलल। इसमें एक ब्रिज टाइप का क्वेश्चन आता है, एक वायर कनेक्टेड आता है, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले एनर्जी स्टोर वगैरह पढ़ लेंगे, वो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे।